हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। तो आज हम अपन रीतिकाल के अंदर चिंतामणि पढ़ ले, चिंतामणि के भाई मतीराम पढ़ ले और उन दोनों के भाई आज हम तीसरे नंबर पे भूषण की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपने नए कवि भूषण के बारे में। तो रीतिकाल में आज अपने तीसरे कवि हो जाएंगे भूषण। भूषण इनका जन्म है ना, जन्म 1613 ईस्वी के अंदर हुआ था। और ये है ना 3 राजाओं के आश्रय में रहे थे। ये एक छत्रसाल और अपने शिवाजी, और एक थे साहू जी। तो ये 3 राजाओं के आश्रय में रहे। और ये है ना इनका मूल, ये इनकी भूषण इनका नाम नहीं है, इनकी उपाधि है, जो कि इनको चित्रकूट के सोलंकी राजा चित्रकूट के सोलंकी राजा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव शाही ने इनको भूषण की उपाधि दी है ना। भूषण की उपाधि देखो, ये इनकी उपाधि है और इनका जो मूल नाम है वो घनश्याम था। मैंने आपके थंबनेल में भी लगवाया है शायद कोष्टक के अंदर, घनश्याम। इनका मूल नाम घनश्याम है ना, और भूषण इनकी उपाधि है। ये 3 राजाओं के आश्रय में रहे, छत्रसाल, शिवाजी और साहू जी। देखो जब ये इधर उधर जाते हैं ना, तो जो पहले क्या होता है था जब राजा महाराजा का काल था तो रानियां इधर उधर जाती थी तो पालकी के अंदर बैठ के जाती है, 2 लोग उनको उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी इधर उधर जाते हैं कहीं पे भी, तो ये पालकी में बैठ के जाते थे, तो 2 लोग इनकी पालकी को कंधा दे के ले जाते थे। तो जो ये राजा है ना छत्रसाल राजा ने इनकी पालकी को कंधा दिया ना। छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया ना। कहते हैं कि तब से ये इनके यहाँ ज़्यादा रहने लग गए और इनके बारे में ज़्यादा रचनाएं लिखते थे। इनके ज़्यादा रचनाओं में इनका वर्णन किया, कंधा दिया ना। और इनकी रचना है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इनकी महत्वपूर्ण रचना है और ये एकमात्र अलंकार ग्रंथ है इनका ना, अलंकार ग्रंथ। एकमात्र किस लिए है? क्योंकि ये है ना, ये एक वीर रसा अवतार कवि थे। वीर रसा अवतार कवि, वीर रसावतार कवि। वीर रसावतार कवि तो आप सोच रहे होंगे दूसरे भी थे, लेकिन दूसरों ने अलंकार पे भी ग्रंथ लिखा, बहुत सारों ने छंदों पे भी लिखा, काव्य का निरूपण किया। काव्य का निरूपण यानी काव्य के अंगों का निरूपण। काव्य के अंग छंद, रस, अलंकार, यही तो काव्य के अंग है। पर ये है ना, ये एकमात्र वीर रसावतार कवि है, क्योंकि इनकी ये एकमात्र रचना ये है जिसके अंदर इन्होंने अलंकार का रचना की है। बाकी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह वीर रस के अंदर मिलती हैं, इसीलिए ये एकमात्र वीर रसावतार कवि हैं। तो ये एकमात्र वीर रसावतार कवि हैं। इनकी रचना है शिवराज भूषण, जो कि इनकी एकमात्र अलंकार ग्रंथ है, इनका एकमात्र अलंकार ग्रंथ है। इसके अलावा इनकी रचना है, देखो इनको ना रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है।
रीतिकाल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अपन आगे आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल के अंदर जैसे वो रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, उनको भी राष्ट्रकवि कहा गया। भारतेंदु को राष्ट्रकवि कहा गया। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं इनको रीतिकाल का राष्ट्रकवि है ना, तो आपको ये मोस्टली याद रखना है कि भाई इनको रीतिकाल का राष्ट्रकवि कहा गया है ना। रीतिकाल का राष्ट्रकवि कहा गया। और एक रचना इनकी ये हो गई शिवराज भूषण। और अब इनके अलावा इनकी रचना और देख लेते हैं, इधर लिख देती हूँ मैं। इनकी दूसरी रचना है अलंकार भूषण हो गई, शिवराज भूषण हो गई, और इसके अलावा इनकी रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी। इसके अलावा इनकी रचना है दूषण उल्लास, नहीं भूषण उल्लास, भूषण उल्लास। इससे पहले ये लिख लो आप, ये दो इनकी और महत्वपूर्ण रचना है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक, जो मैं भूषण उल्लास और दूषण उल्लास वो इतनी पूछी नहीं जाती है, पर ये इनकी पूछ ली जाती है। सबसे ज़्यादा तो इनकी ये महत्वपूर्ण है शिवराज भूषण, ये आपको याद रखनी है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछ ली गई है 2-3 बार। और इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं हैं, वो मैं लिखा देती हूँ, वैसे तो वो पूछते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको लिखा देती हूँ, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास है ना। और एक और है इनकी 5 नंबर, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ये दोनों इनके इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, पूछते भी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको लिखा देती हूँ। अगर पूछ भी ले तो भी बाद में ये नहीं कहे कि आपको बताए नहीं। तो ये हो गई अपने भूषण जी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है। तो एक बार रिपीट करवा देती हूँ, जिससे कि आपको क्या याद हो जाए अपनी क्लास के अंदर। तो इनका मूल नाम मिलता है घनश्याम, और इन जो भूषण है इनकी उपाधि है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव शाही ने इनको भूषण की उपाधि दी। और ये है इनकी पालकी को कंधा दिया, छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया। और इनकी रचना है शिवराज भूषण, जो कि एकमात्र अलंकार ग्रंथ है। ये वीर रसावतार कवि कहलाए क्योंकि इनके सारे ग्रंथ वीर रस में मिलते हैं। और ये इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी कहा गया। और इसके अलावा इनकी रचना है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आगे से आगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए कवि के साथ में। इनके भाई एक और बच रहे हैं, वो पढ़ेंगे अपन आगे। धन्यवाद।